प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही गंदी रिवाज हमारे यहाँ पर चल चुकी है। हालांकि ये आज़ादी के बाद से कभी रुकावट नहीं आई है, इसमें ये हमेशा ही रहा है, लेकिन आज पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ज़्यादा गंदे हालात होते जा रहे हैं। यानी मुफ्त की कोई भी चीज़ मतदाताओं को देना और उनको लुभाना, ये सरेआम ब्लैकमेल है, सरेआम करप्शन है। इससे फौजी जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और फौजी जनता पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ेगी कि आगे से अगर कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त में देने की कोई बात करे, चाहे वो पहले दे रहे हैं, चाहे वो चुनाव के बाद जीतने के बाद की बात करते हैं, वो गलत है। वो चुनाव में जो आचार संहिता लगती है उसका सरेआम उल्लंघन है। ये सरेआम लालच है, रिश्वत है, सीधी सीधी मुफ्त में। और पहली बात तो है, मुफ्त में अगर हम देते हैं तो हम अपनी जनता को बेकार कर रहे हैं, उसको कंडम कर रहे हैं, उसको कमाने लायक नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत गलत बात है। और फौजी जनता पार्टी का ये नियम है, ये सिद्धांत है कि हम मुफ्त में कुछ नहीं देंगे, लेकिन जिसको मुफ्त की जरूरत है, जो हमारा गरीब तबका है, जिसको सचमुच में काम धंधा नहीं है, उसको हम काम देंगे, उसके पैरों पर खड़ा करेंगे। क्योंकि मुफ्त में देने वाली, मान लीजिए एक सरकार ने मुफ्त में दे दिया, वो अपने 5 साल तो उनको मुफ्त में दे देंगे, अगली सरकार आएगी वो नहीं देंगे, तब ये गरीब कहाँ जाएगा? वो बेचारा तो लाचार हो गया। उसके लिए परमानेंट उसका रोजगार का, रोटी का उसका इंतजाम करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार का कर्तव्य है कि 5 साल के टाइम में कोई भी बेरोजगार, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके पास कमाने का साधन नहीं हो। ये शर्म की बात है कि सरकारें उनको पैरों पर खड़ा नहीं करेंगी, क्योंकि वोट बैंक है उनका। अगर उनको नौकरी दे दी तो वो एक ही बार वोट मिलेगा, इनको नौकरी दे दी, एक बार वोट मिल जाएगा, दोबारा कैसे? अब ये तो इस बात के ऊपर बार बार वोट मांगते हैं, मुफ्त की देने के लालच में बार बार वोट लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उस गरीब के साथ क्या हो रहा है। वो क्यों मुफ्त की खाएगा? वो इस देश का नागरिक है, वो सीना तान के खाना चाहता है, अपनी कमाई की खाना चाहता है। कभी भी मतदाता अपने आप ये नहीं चाहेगा कि मुझे मुफ्त का खाना मिले। वो ये चाहेगा कि इस देश में मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मेरे पास रोजगार होना चाहिए, काम धंधा होना चाहिए। काम धंधा नहीं है, या तो नौकरी हो या उसको कोई व्यापार करने के लिए उसके पास सरकार की तरफ से मदद हो, उसको लोन मिले, संसाधन मिले उसको, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये है, ये हमारे संविधान में लिखा है, हर एक के लिए काम। मगर निकम्मी पार्टियां, जो गंदी प्रवृत्ति की पार्टियां हैं, ये हमेशा यही सोचेंगी कि अगर हमने परमानेंट काम दे दिया तो आगे का इनका धंधा बंद हो जाएगा। और इनको हर साल चुनाव की राजनीति खेलनी है, हर साल इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो वो तो एक बार अगर दे दिया तो दोबारा बार बार चलेगा नहीं। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी, यानी कि चुनाव आयोग से भी मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दल, चाहे वो किसी भी तरीके से फ्री में देने का वायदा करता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए उसका दल का मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। उसको दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये गलत है। और चुनाव आयोग, हालांकि देखा हमने, चुनाव आयोग ज़्यादा गंभीर नहीं है इन बातों की तरफ। अगर चुनाव आयोग गंभीर होता तो किसी की औकात नहीं है, किसी भी दल की। एक बार किसी का आप इसका जो है रजिस्ट्रेशन इसका निरस्त कर दीजिए, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि ये मुफ्त में देने वाली पार्टियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द होना चाहिए, उनका पंजीकरण रद्द होना चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दे सकते, उनका हक नहीं दे सकते। उनका हक है कमाना, कमाने के लिए रोजगार जो देना है सरकारों का काम है, वो नहीं दे सकते हैं। तो फायदा क्या उन सरकारों का? ऐसी सरकार का क्या करना है? ऐसी सरकार को आने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी पार्टी को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग से उम्मीद बहुत कम है। और जनता से निवेदन करता हूं, सबसे बड़ी ताकत तो जनता की है। यानी आप अगर खुद रिजेक्ट कर देंगे ऐसे लोगों को कि क्यों आप मुफ्त का लेंगे, अगर आप मुफ्त का खा रहे हैं तो इसका मतलब आप सर झुका के जीना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आपकी खाने की या आपकी संसाधनों की वो पेमेंट कर रहा है, उसका पैसा कोई और दे रहा है। तो आप क्यों चाहेंगे कि किसी की मेहरबानी की रोटी आप खाएं? आपका अधिकार है, देश के संसाधनों पर आपका अधिकार है, आपको काम मिलना चाहिए। संविधान के अंदर हक है, सबको काम मिलना चाहिए। तो अगर आपको काम नहीं देती है, जो सरकार मुफ्त में देने की बात करती है, उसको आप बिल्कुल वोट ना दें, बिल्कुल उसको मत ना दें अपना, और उनको हराएं, ताकि वो ऐसी गंदी राजनीति दोबारा ना करे। ये आपको बैसाखी दे रहे हैं।
आपको बैसाखी दे रहे हैं, मुफ्त का देने का मतलब है बैसाखी। आपको वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपके पैर कमजोर हैं, आप अपने पैरों पर मत चलिए, पैरों पर मत खड़े होइए, हम आपको बैसाखी दे रहे हैं, आप बैसाखी के सहारे चलिए। और वो मुफ्त के रूप में आपको बैसाखी दे देते हैं और आपको कहेंगे कि अगर आपने बैसाखी को रख दिया तो आपके पैर कंडम हैं, वो खराब हैं, वो आपको गिरा देंगे। नहीं, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आप कमजोर नहीं हैं, ये पार्टियां आपको कमजोर करती हैं, पार्टियां आपको मानसिक रूप में कमजोर करती हैं ताकि इनका वोट बैंक का धंधा चलता रहे, आपको कुछ मुफ्त दे। अब देखिए, पहली बात तो मुफ्त लाएंगे कहां से, और अगर आपको मुफ्त दे रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह से आपकी कटौती करेंगे। वो दूसरी जो चीज आपको मिलनी थी वो उस अधिकार में कटौती करके यहां वो मुफ्त का देंगे, तो आप ही की चीज उधर से काट करके यहां दे दिया और आपको मुफ्त में बता दिया, आपसे वोट ले लिया। अब वोट लेने के बाद आप उनको पूछ नहीं सकते हैं, फिर वो जैसे मर्जी लूट मार करें, क्योंकि आपको तो मुफ्त का दे दिया, आप कैसे पूछेंगे। अगर आप उनको पूछेंगे तो आपको कहेंगे कि आपको हमने फ्री का दिया है, और उनको लूटने का लाइसेंस मिल जाता है। ये लूट का लाइसेंस हमें बंद करना होगा, और सबसे बड़ी ताकत जनता की है, जनता के वोट की है। ये इसको हम खुद इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मुफ्त की देने वालों को बिल्कुल भी चुन करके ना भेजें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।